सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी सरकार ने जो कहा सो करके दिखाया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हद समाप्त करके हमेशा के लिए आतंकवाद की नकेल आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए जो कार्य किया गया। कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक, कपिल देव अग्रवाल, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, सांसद विनय कटियार, केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्रा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह आदि ने भी संबोधित किया। कल्याण सिंह की चतुर्थ पुण्यतिथि को हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की चौथी पुण्यतिथि के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में आयोजित हिंदू गौरव दिवस कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के पीडीए कार्ड, पिछड़ा दलित, अल्पसंख्यक पर भी तीखा हमला बोला। से साथ साथ चल सकती है। अपने छोटे से कार्यकाल के दौरान सरदेव बाबूजी ने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया और उसके उपरांत जब उनकी चुनी हुई सरकार को अलोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस ने भंग करने का काम किया था, बर्खास्त करने का काम किया था, राम जन्मभूमि के लिए उन्होंने क्षण भर की भी देरी नहीं की और अपने पद को छोड़ करके उन्होंने इस बारे में कहा था कि हां, अयोध्या में विवादित ढांचा के गिरने की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं अपने ऊपर। किसी राम भक्त का कोई बाल बांका नहीं होना चाहिए। बहनों और भाइयों, जब श्रेय लेने की होड़ हो और जब मामला बिगड़ता है तो दूसरों के ऊपर डालने की एक स्थिति देखने को मिलती हो, उन स्थितियों में बाबूजी ने उस समय सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर के गुलामी के ढांचे को, उसकी जो गति होनी थी उसको दुर्गति तक पहुंचा करके श्री राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है। आज बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर विकास के लिए, सुशासन के लिए, समृद्धि के लिए, सुरक्षा के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो कुछ भी हम कर पाए हैं उसकी आधारशिला सरदेव बाबूजी के द्वारा दी गई। 1990-91 की और 1996, 97, 98 में उनके द्वारा जो सरकार बना करके जो न्यूज की आधारशिला रखी गई थी, उसी आधारशिला पर आज डबल इंजन की सरकार कार्य करते हुए उन आदर्शों को अंगीकार करते हुए आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। और आज सरदेव बाबूजी के प्रति यही विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग आए हैं। याद करिए, बुलंदशहर सरदेव बाबूजी की कभी विधानसभा हुआ करती थी। वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से बने हुए राजकीय मेडिकल कॉलेज का नामकरण सरदेव बाबूजी के नाम पर किया गया। प्रदेश के सुपर स्पेशलिटी कैंसर हॉस्पिटल का नामकरण सरदेव बाबूजी के ही नाम पर लखनऊ में किया गया और उनकी भव्य प्रतिमा का भी स्थापना वहां पर की गई। बहनों और भाइयों, जो लोग आज पीडीए के नाम पर समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जब इनकी सरकार हुआ करती थी, दंगे होते थे, गुंडे और माफिया प्रदेश में तांडव मचाते थे और हर पर्व और त्योहार के पहले उन पर्व और त्योहारों पर कोई ग्रहण सा लग जाता था दंगों का। ये वही लोग हैं जब उस समय पार्टी बनकर के इस हिंदू समाज को कोई पर्व और त्योहार नहीं मनाने देना चाहते थे। ये वही लोग हैं जो कांवड़ यात्रा में रोक लगाते थे, विजयादशमी में दुर्गा पूजा के अनुष्ठान को नहीं होने देते थे, होली और दीपावली के कार्यक्रमों में तमाम प्रकार से व्यवधान पैदा करने का कार्य करते थे। उस समय इनके द्वारा जो तुष्टीकरण की नीति थी,
आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तुष्टीकरण नहीं, सबका साथ और सबके विकास के साथ संतुष्टीकरण की नीति है। विकास सबका, सुरक्षा सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। तुष्टीकरण किसी का नहीं। अगर गुलामी के अंशों को समाप्त करना है, विरासत पर गौरव की अनुभूति करना है, तो अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण उसकी एक अनुपम छाप के रूप में, एक अनुपम मिसाल के रूप में हम सबके सामने है। हम सब अयोध्या की इस विरासत पर गौरव की अनुभूति करते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के द्वारा अपनी विरासत का, आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण के लिए कार्य किया जा रहा है, तो जो कहा सो करके दिखाया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके हमेशा के लिए आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए जो कार्य किया गया, यह अभी स्वतंत्र भारत और 140 करोड़ का भारत आज उसका प्रत्यक्षदर्शी है। वो इस बात का अनुभव कर रहा है कि घोषणाएं बहुत होती थी, लेकिन उसका मूर्त रूप आज देखने को मिल रहा है। लेकिन जो लोग आज पीडीए की बात करके समाज की एकता को खंडित करना चाहते हैं, इनसे पूछना चाहिए, जब प्रदेश में दंगों की आग लगी थी, प्रदेश का नागरिक, चाहे वह अलीगढ़ के दंगे हो, बरेली के दंगे हो, मुजफ्फरनगर के दंगे हो, मेरठ के दंगे हो, जिन लोगों की बोलती दंगों के समय पीड़ित हिंदुओं के पक्ष में नहीं होती थी, पीड़ित में से दलित भी था, पिछड़ा भी था, व्यापारी भी था, सामान्य हिंदू भी था, अकेले भारतीय जनता पार्टी उनके पक्ष में खड़ी होती थी। तब भी भारतीय जनता पार्टी खड़ी होती थी। पिछले 8.5 वर्ष